Hello students, so today we will study about the decimal expansion of rational numbers. अब जैसा कि हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई था कि रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस 2 टाइप्स के होते हैं. एक तो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. रिपीटिंग, इसके लिए हम 9th स्टैंडर्ड में वर्ड यूज करते थे रिकरिंग. तो टोटल 2 टाइप्स के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन. और जो इरेशनल नंबर है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता था वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता था. अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब क्या कि रिमाइंडर 0 हो जाए. रिमाइंडर हमें पॉइंट वाला आंसर मिलेगा, लेकिन आंसर फाइनाइट होगा, मतलब स्पेसिफाइड होगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगी. और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है उसके अंदर क्या होगा, तो रिपीट होता जाएगा कोई एक नंबर या तो फिर कोई एक नंबर का ग्रुप, वो रिपीट होता जाएगा. सपोज आप 1/5 करते हो तो इसका आंसर आपको मिलता है 0.2, तो ये फिक्स आंसर होगा. अब यहाँ से आगे कोई नंबर नहीं आता है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. जबकि आप 1/7 लिखते हो तो 1/7 का आंसर ऐसा आता है 0.142857, 142857, 142857, ऐसे रिपीट ही होता जाता है. तो इसलिए इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, अब एक बात आपको खास समझनी है कि आपको सिर्फ रैशनल नंबर देखकर कैसे पता चलेगा कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, वो आपको कैसे पता चलेगा. तो उसके लिए आपको उसका डिनोमिनेटर देखना है. क्या देखना है? डिनोमिनेटर. और डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स बनाने, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं. वो प्राइम फैक्टर्स के अंदर अगर 2 और 5 इसके अलावा और कोई नंबर ना आए तो इसका मतलब उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा. फिर से एक बार, आपको डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स बनाने और वो प्राइम फैक्टर्स के अंदर 2 और 5 इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आता हो तो इसका मतलब उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा. न्यूमरेटर में जो नंबर है वो चलेगा, उसका कोई टेंशन नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर आप प्राइम फैक्टर्स बनाते हो तो उसके अंदर 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर नहीं आना चाहिए. सपोज ऐसा 3/8, क्या है 3/8, तो आप 8 को लिखो तो आप 8 को ऐसे लिख सकते हो. अगर 8 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ तो ऐसे बनेंगे 2 × 2 × 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. तो देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ 2 मिला, सिर्फ 2 मिलेगा तो भी चलेगा, सिर्फ 5 मिला तो भी चलेगा, 2 और 5 दोनों मिलेंगे तो भी चलेंगे, लेकिन इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आना चाहिए. तो ये 8 आया ना, तो इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग. और इसका आप आंसर फाइंड करोगे, 3/8 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.375. ओके, तो आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है कि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कब होगा, तो जो Q का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2n × 5m फॉर्म वाला होगा. मतलब कि 2 और 5 ही होगा उसके डेसिमल, उसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर, और कोई नंबर नहीं होगा, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा. ओके, चलो अब एक्सरसाइज 1.4. अब इसके क्वेश्चन 1 और 2 दोनों एक साथ हो सकते हैं. क्यों? आप अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे तो उसकी इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से दी गई है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन किए बगैर आपको बताना है कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. तो वो हमें कैसे पता चलेगा, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है रैशनल नंबर का, उसके फैक्टर्स बनाएंगे. उसके फैक्टर्स के अंदर अगर 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर नहीं आता है तो इसका मतलब उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा. और फिर क्या बोला है कि उसके डेसिमल एक्सपेंशन आपको फाइंड करने हैं जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसा क्वेश्चन 2 में लिखा है
कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो उसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको फाइंड करके लिखना है। तो ये दोनों क्वेश्चंस हम एक साथ करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वन इज 13/3125। अब आपको कुछ नंबर्स याद रखने, ये मैंने नोट में लिखे हैं कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 5⁴ 625 होता है और 5⁵ 3125 होता है। उसी तरीके से 2 स्क्वायर 4 होता है, 2 क्यूब = 8, 2⁴ = 16, 2⁵ = 32 एंड 2⁶ = 64। इसके आगे भी है लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है। ओके, इसका फायदा क्या होगा कि आपको इस तरीके से फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा हम आगे करते थे उस तरीके से। अगर आपको ये याद होगा तो आपका सम फटाफट हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट वन इज 3125। तो 3125 जैसा कि हमें पता है 3125 = 5⁵5। तो सिर्फ 5 ही मिला इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो यहाँ पर 2 नहीं दिख रहा है। तो 2 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं, 2�0। तो 5⁵5 इंटू 2�0। इसका मतलब यहाँ पर 5 और 2 के अलावा और कोई नंबर नहीं है। सो गिवन फ्रैक्शन हैज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कैसे करेंगे? तो देखिए 13/5⁵5। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, तो डिनोमिनेटर के अंदर 5 और 2 दोनों की पावर सेम करनी। अब जैसा कि हमें पता है कि डिनोमिनेटर के अंदर 2 की कोई पावर नहीं थी, सिर्फ 5⁵5 ही था। तो 5⁵5 है तो उसके बाजू में आपको 2⁵5 लाना पड़ेगा, और 2⁵5 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2⁵5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2⁵5 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो उसी तरीके से न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 इंटू 2⁵5 क्या होता है, तो 32। हमने यहाँ पर बताया ना 2⁵5 = क्या है, 32। तो ऊपर लिखेंगे 32। अब डिनोमिनेटर का आंसर कैसे मिलेगा, इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत भी नहीं है। कैसे करेंगे, तो पहले लिखना है 1 फिर यहाँ पर पावर कितनी है, 5। ओके, तो 1 के पीछे 5 0 लगा दो। फिर से एक बार डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कैसे करना है, तो 5⁵5 है, तो 5⁵5 है तो डिनोमिनेटर में 5 और 2 दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। यहाँ पर 5⁵5 था लेकिन 2 कुछ भी नहीं था, इसलिए हम 2⁵5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिससे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया उससे न्यूमिनेटर में भी करेंगे। तो यहाँ पर भी 2⁵5, यहाँ पर भी 2⁵5, तो 2⁵5 = 32। अब डिनोमिनेटर में इतना बड़ा नंबर है कि 3125 इंटू 32, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। कैसे करना है, 1 के पीछे ऊपर जितनी पावर है उतने 0 लगा दो, वही उसका मल्टीप्लिकेशन। नाउ 32 इंटू 13 = 416 अपॉन 1 लाख। सो अब डेसिमल एक्सपेंशन में लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 नंबर्स है और यहाँ पर 5 0 है, तो पहले 416 लिख दिया, टोटल 5 डिजिट्स है इसलिए आगे 2 0 और उसके आगे पॉइंट। सो आंसर इज 0.00416। नाउ नेक्स्ट वन इज 17/8। तो 8 यानी 2⁵3, तो 2⁵3 यानी 5 नहीं है, तो 5 नहीं है तो 5⁵0। तो 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर नहीं आया, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो 17/8, 17/2⁵3। अब 2⁵3 है इसलिए 5⁵3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5⁵3 से, तो यहाँ पर 1 पीछे 3 0, 5⁵3 यानी 125। 17 इंटू 125 दैट इज 2125 अपॉन 1000। तो नीचे 3 0 इसलिए 3 0 से पहले पॉइंट लगा दो, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। सो आंसर इज 2.125। नाउ थर्ड नंबर 64/455। तो 455 तो ये हमारी लिस्ट में कहीं नहीं है, इसलिए इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो पीछे 5 है इसलिए पहले 5 से डिवाइड होगा, तो 91 5 जा 455। फिर 91 है इसलिए 13 के टेबल में आएगा, 13 7 जा 19 1 एंड 13 बन जा 13। सो 5 7 और 13। और हमें पता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लाने के लिए डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 और 2 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 7 भी है
और 13 भी है, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। नेक्स्ट वन इज 15 अपॉन 1600। तो इसको भी फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो 2 से करेंगे तो 800, फिर से 400 टू जा 800, 200 टू जा 400, 100 टू जा 200, 50 टू जा 100, 25 टू जा 50, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो यहाँ पर भी देखो आपको सिर्फ 2 और 5 ही मिला ना। ओके, सो 1600 इज इक्वल टू क्या होगा? 2�6 इंटू 5�2। तो यहाँ पर 2 भी मिला और 5 भी मिला, इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? टर्मिनेटिंग। अब 2�6 इंटू 5�2। अब देखो जब 2�6 होता है तो बाजू में 5�6 लाना पड़ता है, लेकिन 5�2 तो है, मतलब 5 स्क्वायर है और हमें 5�6 लाना है, मतलब 5⁴ से मल्टीप्लाई करना है। 2 + 4 = 6, तो हो गया 5�6, इसलिए 5⁴ से मल्टीप्लाई करना है। ये आपको खास ध्यान रखना है, 5�6 से नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 5�2 तो है ही, इसलिए 5⁴ से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर 625, 1 के पीछे 60, 625 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू 9375। पीछे 60 है इसलिए 6 डिजिट से पहले पॉइंट, सो 9375, आगे और 2 0 और उसके आगे पॉइंट। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट वन इज नंबर 5। तो 343, तो अगर आपको याद हो तो 343 7 का क्यूब है। 7 क्यूब इज इक्वल टू 343 होता है, और हमें डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर चाहिए? 2 और 5, लेकिन यहाँ पर तो 7 मिला, इसलिए वो नहीं आएगा, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब यहाँ पर जो 6 नंबर का है उसके अंदर हमें ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स बनाकर दिए ही, यहाँ पर 2 भी है और 5 भी है, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। अब हमें पता है कि डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने के लिए 2 और 5 दोनों की पावर सेम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 2�3 है और 5�2 है, तो 5�3 करना पड़ेगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 + 1 यानी 3 हो गए। ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, 23 5 जा 115 और 1 के पीछे 3 0, सो 3 डिजिट से पहले पॉइंट, सो आंसर इज 0.115। अब नंबर 7, इसके अंदर भी 2 भी है और 5 भी है, लेकिन साथ में 7 भी है, तो वो नहीं चलेगा। तो here 7 is a prime factor other than 2 and 5, so it is non-terminating repeating decimal expansion. Next is number 8, 6 upon 15। तो 6 upon 15 तो ऊपर नीचे देखो कट हो सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ऊपर और नीचे कट हो सकता है तो पहले कट करना है, उसके बाद उसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 कट, सो आंसर इज 2/5। तो डिनोमिनेटर में 5 मिला, इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? टर्मिनेटिंग। तो 5 की जितनी पावर हो उतनी 2 की पावर लानी पड़ती है, तो 5⁻1 है, इसलिए 2⁻1 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 जा 4 एंड 5 2 जा 10, सो 4/10 दैट इज 0.4। नाउ 35/50, तो 7 5 जा 35 एंड 10 5 जा 55, 5 कट 7/10, सो इसका तो डेसिमल एक्सपेंशन डायरेक्टली मिल जाएगा 0.7। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 and 2। सॉरी, एक और बाकी है, नंबर 10, 77/210। तो इसके अंदर भी ऊपर नीचे पहले कट हो सकता है, तो वो पहले कट करना है। 11 7 जा 77 एंड 37 जा 210, फिर से 7 7 कट 11/30। अब 30 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो 15 2 जा 30, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। तो देखो 2 और 5 के अलावा 3 भी मिला ना, जो नहीं मिलना चाहिए। सो 3 इज अ प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5, सो इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन 1 and 2। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3। अब The following real numbers have decimal expansions as given below। यहाँ पर हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिए, हर एक केस के अंदर डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हमें डिसाइड करना है कि वो रैशनल है या नहीं, और अगर वो रैशनल है
और p अपन q वाले फॉर्म में है, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो आप उसके q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या बता सकते हैं वो आपको कहना है। तो हमें पता है कि अगर रैशनल नंबर होगा तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो तो वो कैसा होगा, इरेशनल नंबर। इसलिए हमें सबसे पहले इसका डेसिमल एक्सपेंशन चेक करना है कि ये कैसा है। तो ये यहाँ पर फर्स्ट देखो, ये फिक्स हो गए, यहाँ से आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसलिए ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो प्राइम फैक्टर्स के अंदर सिर्फ 2 और 5 ही होते हैं। डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 ही होते हैं। तो हमें लिखना है कि इट हैज 2 and 5 एज अ प्राइम फैक्टर्स फॉर Q बिकॉज इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, इसलिए उसके अंदर 2 और 5 ही प्राइम फैक्टर्स होंगे Q के अंदर। उसके बाद सेकंड, तो सेकंड का डेसिमल एक्सपेंशन देखो वो कैसा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 0। देखो कहीं पर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, इसका मतलब ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। सो ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। नंबर 3 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऊपर देखो बार है, तो बार है, इसका मतलब ये कैसा है, रिपीटिंग है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। सो इट इज अ रैशनल नंबर। इसलिए ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स में कौन कौन होंगे, 2 और 5 के अलावा भी और कोई नंबर होगा। बिकॉज अगर सिर्फ 2 और 5 होते तो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन मिलता, टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, इसका मतलब इसके अंदर 2 और 5 के अलावा भी और कोई प्राइम फैक्टर्स होंगे, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1। यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 खत्म होता है। थैंक यू।